आवाज की दुनिया के दोस्तों, सिनेमा एंड स्पोर्ट्स एफएम विथ हेमंत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आया हूं एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक और अध्याय लेकर। आज हम बात करेंगे संजय दत्त और टीना मुनीम के बारे में। वेल, 1980 के दशक में बॉलीवुड में उभरते सितारे संजय दत्त और टीना मुनीम की जोड़ी न केवल पर्दे पर बल्कि वास्तविक जीवन में भी चर्चा का विषय बनी। उस दौर में जब दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही तरह की केमिस्ट्री ने फैंस को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। संजय दत्त और टीना मुनीम ने कुछ फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें रॉकी प्रमुख है, जिनमें उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कुछ फिल्में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दो फिल्म्स बनी थी, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गई, बन नहीं पाई, जैसे युद्ध। नहीं तो हम संजय दत्त और टीना मुनीम को सिर्फ एक ही फिल्म से जानते हैं, जिसका नाम था रॉकी, जो कि प्रदर्शित हुई थी सन 1980 में। वेल, संजय की मासूमियत और टीना की सादगी ने उनके किरदारों को विश्वसनीय और दिलचस्प बना दिया था। मैं फिल्म रॉकी की बात कर रहा हूं। दोनों के बीच सहजता और ऊर्जा ने उनके दृश्यों को बेहद रोमांटिक और यादगार बना दिया था। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है, वो इस बात को भली भांति महसूस कर सकते होंगे। गानों में, सीन्स में, हर जगह आपको ये एक यथार्थवाद मेरा नजर आएगा। मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो आप समझ पाएंगे। संजय दत्त और टीना मुनीम, जो बाद में टीना अंबानी बनी, उनकी जोड़ी में भावनात्मक गहराई नजर आती थी। टीना का परिपक्व अभिनय, मैच्योरिटी, वो संजय दत्त से ज़्यादा थी, और संजय का युवा जोश पर्दे पर अलग ही तरह का माहौल पैदा करता था। उनकी बातचीत, उनकी नज़दीकियाँ और रोमांटिक अंदाज ने उनकी उस फिल्म को हिट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की। संजय दत्त उस समय एक युवा, जोशीले और बिंदास किस्म के इंसान हुआ करते थे। उनकी यही विशेषता टीना मुनीम को बेहद प्रभावित करती थी। टीना की सादगी और सौम्यता ने संजय दत्त को उनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। उन दोनों की दोस्ती बहुत जल्द गहरी होती चली गई। दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए देखा गया। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में उनके अफेयर की खबरें तेजी से फैलने लगी। संजय दत्त का टीना मुनीम के प्रति अत्यधिक लगाव उनकी केमिस्ट्री का एक अहम पहलू था। हालांकि यह पॉसेसिवनेस कभी कभी उनके रिश्तों में खटास भी पैदा करती थी। टीना ने हमेशा अपने करियर और अपने निजी जीवन में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखा। हालांकि संजय दत्त की अस्थिरता और उनकी निजी चुनौतियां, जैसे नशे की लत के कारण, टीना मुनीम ने धीरे धीरे उनसे दूरियां बना ली। हालांकि संजय दत्त और टीना मुनीम की जोड़ी लंबे समय तक नहीं टिक सकी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री ने बॉलीवुड के इतिहास में एक खास जगह बनाई। और बाद में जाकर टीना मुनीम की शादी अनिल अंबानी से हो गई और उन्होंने फिल्मी दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया। वहीं संजय दत्त ने अपने जीवन में
कई उतार चढ़ाव देखे। एक फिर वो मजबूत व्यक्ति के रूप में भी उभरे। संजय दत्त और टीना मुनीम की केमिस्ट्री उस दौर के युवा प्रेम और भावनाओं की एक झलक थी। उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड को कुछ यादगार पल दिए। हालांकि उनके जीवन के अलग अलग रास्तों ने उनकी कहानी को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन आज जब हम दो कलाकारों की बात करते हैं, दो जोड़ियों की बात करते हैं, उन जोड़ियों में संजय दत्त और टीना मुनीम का नाम भी शुमार होता है। एक किस्सा यूं रहा कुछ इन दोनों से ही जुड़ा हुआ, और वो किस्सा काफ़ी फेमस किस्सा है। आपने शायद सुना हो, ना भी सुना हो या सुना हो, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। उस किस्सा जो था वो इन दोनों के ही प्यार के कारण एक अजीब सा कुछ आकर्षण था दोनों के बीच, और संजय दत्त बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के पजेसिव थे। लेकिन कुछ आदतें ऐसी थी जो संजय दत्त छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये बात है 1980-81 की, जब संजय दत्त राजेश खन्ना को पीटने के लिए महबूब स्टूडियो पहुंचे। संजय दत्त की बायोपिक उनकी गलतियों और उन घटनाओं के लिए जानी जाती है जिन्हें संजय दत्त ने खुले तौर पर एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है। जैसा कि कई कहानियां और लेखों के माध्यम से संजय दत्त के बारे में बताया भी गया है। संजय दत्त का जो परिचय है वो एक दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री के बेटे सुनील दत्त और नरगिस के बेटे के रूप में है। अपनी फिल्मों से ज़्यादा वो सदा अपनी व्यक्तिगत परेशानियों में हमें उनका नाम दिखाई दिया शुरू से। अब चाहे वो टाडा या मकोका वाला केस हो, चाहे उनके अफेयर्स, चाहे ड्रग्स की उनकी लत, एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड से लेकर के उनकी जो ड्रग्स एडिक्शन था, उनकी जिंदगी की कहानी अक्सर उस समय की जो फिल्मी पत्रिकाएं होती थी उनके गॉसिप कॉलम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। एक घटना है जिसमें टीना मुनीम संजय दत्त के अलावा सुपरस्टार राजेश खन्ना भी उस घटना में शुमार है। राजेश खन्ना वो सुपरस्टार जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे एक तकरार हुई थी जबरदस्त संजय दत्त की। संजय दत्त पर लिखी गई एक किताब में उनके रिश्तों के बारे में भी बड़े विस्तार से बताया है। जो संजय दत्त ने अपनी पहली फिल्म रॉकी के सेट पर टीना मुनीम से मिलने और उनसे प्यार करने के अनुभव को उस किताब में बड़ी ही सरलता से बताया है। लेकिन संजय दत्त एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड भी थे, इस बात को भी उसमें इंगित किया है। उन्होंने पहले से ही टीना और ऋषि कपूर की एक फिल्म थी कर्ज, सभी लोग जानते हैं, उसकी शूटिंग के दौरान एक ज़बरदस्त सीन क्रिएट कर दिया था। और ये बात राजेश खन्ना के सीन में आने से बहुत पहले की बात थी। लेकिन जब उनकी ड्रग्स की लत बढ़ गई तो उनका रिश्ता भी फिर इसका शिकार हो गया। उनका रिश्ता टूटने लगा, और इसी बीच कुछ यूँ हुआ कि टीना मुनीम ने राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म साइन कर ली थी, और उस फिल्म का नाम था सौतन। राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने एक साथ इस फिल्म में काम किया, और एक तो फिल्में और थी 50-50 अलग अलग
और ऊंचे ऊंचे लोग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ना, ऊंचे लोग में सलमा आगा थी उनके साथ। यस। तो ये फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना के डूबते करियर को संभाला। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सौतन कितनी बड़ी हिट थी। सावन कुमार टॉक की जो फिल्म थी, उसके गाने बेहद सुरीले कर्णप्रिय हैं, जो आज भी आप सुनते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन इसके बाद मीडिया में राजेश खन्ना और टीना मुनीम की अफेयर की खबरें बड़ी ही ज़ोर शोर से फैलने लगी, और इन खबरों का खंडन कभी भी राजेश खन्ना ने नहीं किया। टीना मुनीम जहां एक और खामोश बनी रही, वहीं राजेश खन्ना ने इस अफेयर पर किसी भी तरह की कोई धूल नहीं डाली, बल्कि उन्होंने इस अफेयर को सही बताया। अब चाहे यह राजेश खन्ना के प्लेबॉय रवैये की वजह से हो, चाहे संजय दत्त और टीना मुनीम के बीच खराब रिश्तों की वजह से, वेल, उस समय की जो मीडिया मैगजीन होती थी, उनको इसके बारे में, जो उनका कथित अफेयर था राजेश खन्ना और टीना मुनीम का, उसको फैलाने में, उसके बारे में गॉसिप कॉलम में लगातार लिखने में, उन्होंने इस कहानी को खूब भुनाया। और ये जो ट्रायंगल स्टोरी होती थी, संजय दत्त, राजेश खन्ना और टीना मुनीम, ये खबरें, इससे जुड़ी खबरें आए दिन उस समय की जो गॉसिप मैगजीन हुआ करती थी उसमें आया करती थी। स्टार एंड स्टाइल, फिल्म फेयर, स्टार, ऐसी मैगजीन्स में ये खबरें आम थी। संजय दत्त के पजेसिव स्वभाव और ड्रग्स की लत ने न केवल उन्हें गुस्सैल बना दिया था, बल्कि उन्होंने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से टीना मुनीम को अपमानित भी किया था। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा कहा था कि टीना मुनीम के साथ मेरे रिश्ते को ले लीजिए। पूरी दुनिया जानती थी कि वह सबके साथ चक्कर चला रही थी, मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, लेकिन एक तरफ मैं एक अंधे इंसान की तरह सब कुछ नज़रअंदाज करता रहा, बल्कि उसका बचाव करता रहा। आखिर में जब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया और उसका अफेयर या जो भी राजेश के साथ था वो खुलकर सबके सामने आ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ। मुझे लगा कि मैंने खुद का इस्तेमाल होने दिया। मुझे पता था कि पूरी इंडस्ट्री मुझ पर हंस रही है, सब मुझ पर हंस रहे थे। तो ऐसा कुछ संजय दत्त ने पब्लिकली इन शब्दों का इस्तेमाल टीना मुनीम के खिलाफ किया। अब इसमें राजेश खन्ना भी थे, लेकिन यह लड़ाई आपको ऐसा लगता है कि यहीं ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं था। ब्रेकअप होने के बाद में भी एक बार संजय दत्त महबूब स्टूडियो पहुंच गए, जहां राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे। और संजय दत्त का महबूब स्टूडियो पहुंचने के पीछे एक ही आशय था, उन्हें राजेश खन्ना को पीटना था। यह घटना तब हुई थी जब टीना ने संजय दत्त को छोड़ दिया था, और उस दिन उन्हें नहीं पता था कि उन पर क्या सवार हो गया था। लेकिन संजय दत्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और संजय दत्त इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके कि कोई उन्हें छोड़कर यूं चला जाए। तो गुस्से में उन्होंने राजेश खन्ना को सबक सिखाने की ठान ली। वो स्टूडियो पहुंच गए, महबूब स्टूडियो, जहां राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे। वो बाहर आए और कुर्सी पर बैठ गए। मैं बात कर रहा हूं राजेश खन्ना की। और ठीक उसी समय संजय दत्त भी उनके ठीक सामने एक दूसरी कुर्सी पर आकर के बैठ गए, ठीक उनके सामने। और फिर बहुत देर तक संजय दत्त उन्हें घूरते रहे, घूरते रहे। और राजेश खन्ना पूरी तरह इस चीज़ को देख करके, बताया जाता है, घबरा गए। संजय दत्त कहते हैं कि मैं उनका बहुत बुरा हाल कर देता, लेकिन
राजेश खन्ना वहाँ सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। शायद राजेश खन्ना की किस्मत बहुत अच्छी थी, ऐसा कुछ कहा था संजय दत्त ने राजेश खन्ना के बारे में। तो जनाब ऐसे थे संजय दत्त, और इस तरह की जो उनकी इमेज है वो कई फिल्मों में कई निर्माता निर्देशकों ने इस इमेज को भुनाने की भी कोशिश की है एकल रूप से। कई फिल्में हैं जिनमें आप संजय दत्त का जो रूप देखते हैं, कई बार वो असल ज़िंदगी में कुछ ऐसा उनके साथ में था कि जिस वजह से वो जो वास्तविक जो छवि थी वो उनकी फिल्मी छवि बनी। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, तो संजय दत्त ने अपने में रिफॉर्मेशन खुद में किया। आज हमें लगता ही नहीं है कि ये वो संजय दत्त है जिन पर कभी इस तरह की बातें सवार थीं या जिनको मैगज़ीन या गॉसिप कॉलम में इस तरह से बताया जाता था। वेल, आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में आपके समक्ष फिर से आऊँगा एक नई कहानी को लेकर के। तब तक के लिए अपने दोस्त हेमंत कुमार को आज्ञा दीजिए। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने अपने कामों में सदा 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 व्यस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम। बाय।